आप सभी को जय मसीह की सुबह की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और हम पिता परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को याद करते हुए आज की प्रार्थना को अर्पित करेंगे। और जिस तरीके से हमने कल के संदेशों के द्वारा सीखा कि अभी भी हमारे पिता परमेश्वर वो उस महान सामर्थ्य के द्वारा कार्य कर रहे हैं हमारे सीनियर पास्टर के द्वारा, हम भी अपने पिता परमेश्वर पर हर एक स्थिति में निर्भर रहें और हम भी अपने पिता परमेश्वर के उस महिमामय कार्य को अपने जीवन में देखेंगे। और जो पिता परमेश्वर ने हमसे आशीषों का वायदा किया वो पिता परमेश्वर निश्चित तौर से उसे पूरा करते हैं। हम पिता परमेश्वर के उन वायदों को याद रखते हुए हम आज की प्रार्थना को अर्पित करेंगे और साथ ही हम आने वाले कल के दिन के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि कल रविवार का दिन है और ये 2021 की हमारी पहली रविवार की सभा होगी। हम अपने पूरे हृदय के साथ, अपने पूरे मन के साथ पिता परमेश्वर को महिमा दे कल की सभा के द्वारा। हम अपने हृदय की सुगंध को पिता परमेश्वर को अर्पित करें कल की सभा के द्वारा और हम संदेशों को ध्यानपूर्वक सुने, उसे अपने हृदय में रखने पाएँ और उसके अनुसार कार्य करने पाएँ। इन सभी बातों को सोचते हुए हम आज की प्रार्थना को करेंगे। हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे और आज की प्रार्थना को शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और अनुग्रह के लिए कि आपने 2020 में आपने हमें बहुत आयत से आशीषों को दिया। सचमुच में पिता परमेश्वर आपकी योजनाएं, आपकी बुद्धि और आपका प्रावधान वो बिल्कुल हमारी सोच समझ से बिल्कुल परे है आपके कार्य करने के तरीके, लेकिन आप निश्चित तौर से आप अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं जो कि हमारे लिए भले ही होते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पूरे 2020 के लिए कि आपने किस तरीके से हमें सुरक्षा दी। यहाँ तक कि पूरे संसार में महामारी फैली हुई थी लेकिन आपने हमें अपने पंखों में छिपा कर रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए। इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि पिता परमेश्वर वो आज भी जीवित हैं और वो हर पल हमारे जीवन में कार्यों को करते हैं, हर पल वो हमें सुरक्षा देते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर, यदि आप हमें सुरक्षा ना दे तो हम भी तमाम प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी संतानों से प्रेम करते हैं और विशेष करके आप मानवीन की भीड़ों से प्रेम करते हैं और आप हमें आशीषित करते हैं। आप हमें संसार में बहुत से प्रकार के आशीषों को देते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच में यदि हम आपके उस अनुग्रह को याद करें जो हर दिन आप हमें देते हैं तो हमारे पास शब्द भी कम है आपको धन्यवाद देने के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में जब आज हम अपने जीवनों को पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम क्या थे जो पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए जो आपने हम मानवीन के सदस्यों के ऊपर उंडेला है और हमारे चरवाहे की महान सामर्थ्य के द्वारा आपने उन महान कार्यों को हमें दिखाया है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस महान और उमड़ते हुए प्रेम के लिए जो हर दिन आप अपने संतानों को देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं 2021 के लिए। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए कि हम हर दिन 2021 में पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ जीने पाएँ, पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा हम हर एक प्रकार के पापों को दूर करने पाएँ। आप हमारी मदद कीजिए। सचमुच में पिता परमेश्वर, जब पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे अंदर होती है तो हमारी आत्मा भी आनंदित होती है। हम आनंद से भरकर आपकी स्तुति करते हैं और आप भी यही चाहते हैं कि आपकी संतान इस पृथ्वी पर वो हर एक चीज़ों में आशीषित हो और वो आनंदित हो और आपके नाम को महिमा दें। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। अब हम जानते हैं आपने हमें सिखाया है कि किस तरीके से हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी में अपने जीवन को बिताना है। जब हम आपके वचनों के अनुसार चलते हैं, आपके आज्ञाओं को मानते हैं तो हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो भी आनंदित होता है और जिसकी वजह से हमारे हृदय में भी आनंद और शांति होती है और हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हम मुड़कर इस संसार की ओर कभी भी ना देखें, हम उस अनुग्रह को थामे रहें जो हमारे पिता परमेश्वर ने हमें दिया है। हम हर दिन अपने पिता परमेश्वर के उन कार्यों को याद करें जो पिता परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर, मानवीन में आने के द्वारा आपने हम हर एक जन को बहुत ज़्यादा आशीषित किया है। पिता परमेश्वर, हमारे आत्मिक जीवन में और हमारे शारीरिक जीवन में पिता परमेश्वर हमें तमाम बीमारियों से चंगा किया है और उसके बाद आपने हमारे आत्मिक जीवन में भी वो आशीषें दी हैं पिता परमेश्वर कि हम सब अब सुंदर स्वर्ग की आशा के साथ अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आत्मिक तौर से वो भोजन दिया है जो कि पका पकाया है। आप हमें वो देते हैं ताकि हम उसे आसानी से खा सकें और अपनी आत्मा में भी हष्ट पुष्ट हो सकें। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। हम कुछ भी संसार की बातों को ना देखें, सांसारिक चीज़ों को अपने हृदय में ना रखें, केवल और केवल अपना
ध्यान हम स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाने पाएँ, आप हमारी मदद कीजिए। हम हर दिन उस भरपूरी के साथ अपने जीवन को बिताने पाएँ और हर दिन हम सोचें कि किस तरीके से हम अपने पिता परमेश्वर को खुश कर सकते हैं और किन किन चीज़ों को हम पिता परमेश्वर को दे सकते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। पिता परमेश्वर, अब हम जानते हैं कि यदि हम पाप करते हैं, हमारे हृदय में पाप होता है, तो पवित्र आत्मा वो हमारे हृदय में कर आता है, जिसके कारण हमारे हृदय में भी पीड़ाएं होती हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। यदि हम अपने हृदय में पापों को पाते हैं तो ये भी आपका अनुग्रह है पिता। आप अपने अनुग्रह के द्वारा, आप अपनी दया के द्वारा आप हमें दिखाते हैं कि हमारे अंदर अभी भी ये बुराई है, ताकि हम उनको दूर करें। पिता परमेश्वर, जब ऐसी स्थिति हमारे जीवन में होती है तब भी हम निराश ना हों, हम दुविधा में ना पड़े, वरन उस समय भी हम आपके सामने अपने घुटनों को टेकें और आपसे उस सामर्थ्य को मांगे कि हम उन पापों से नफरत कर सके, क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर वो भी उन पापों से नफरत करते हैं, क्योंकि पापों से हमें छुड़ाने के लिए ही हमारे पिता परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा और उन्होंने अपनी जान को हमारे लिए दिया। पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा हम आपके संतान बनने पाए, आप हमारी मदद कीजिए। हम अपने प्रभु के इस अनुग्रह को कभी भी ना भूलें कि हमारे ही पापों के कारण हमारे प्रभु यीशु मसीह वो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। आप हमारी मदद कीजिए पिता परमेश्वर। 2021 में हम अपने आप को और ज़्यादा गहराई से आपके वचनों के द्वारा जांचने पाएँ। जब भी हम आपके वचनों को सुनते हैं पिता परमेश्वर, उसके द्वारा आप हमारी आत्मिक आँखों को खोलिए। उन वचनों के द्वारा हम खुद के हृदय को पहचानने पाएँ कि अभी भी हमारे पास किस प्रकार का हृदय है, अभी भी हमारे पास किस प्रकार के सोच विचार हैं, और आप हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ताकत दीजिए ताकि हम अपने हृदय से उन तमाम बुराइयों को हम दूर करने पाएँ। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा पिता परमेश्वर हम उन तमाम पापों से नफरत करने पाए। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हम भी आपकी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर अपने जीवन को जीने पाएँ। आप हम सबको आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। हर दिन हम अपने पिता परमेश्वर के उन कार्यों को याद करें जो आज भी हमारे पिता परमेश्वर हमारे सीनियर पास्टर की सामर्थ्य के द्वारा दिखाते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर, जो विश्वास करता है उसके द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है, और आपने हमारे जीवन में हमारे सीनियर पास्टर के संदेशों के द्वारा और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपने हमारे जीवन में हर एक असंभव चीज़ों को भी संभव किया है, और आपने हमें हर एक प्रकार से आशीषित किया है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, साथ में हम प्रार्थना करते हैं आने वाले कल के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, ये 2021 का हमारा पहला रविवार का दिन होगा। पिता परमेश्वर, हम भी अपने हृदय की उस सुंदर सुगंध को अपने पिता परमेश्वर को देना चाहते हैं, जिसके द्वारा हमारे पिता परमेश्वर वो आनंदित हों। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। अभी तक जाने अनजाने में हमने जो भी गलतियाँ की हैं, हमारे सुनने के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, या हमारी भावनाओं के द्वारा किसी को ठेस पहुँचा हो, हमारे कार्यों के द्वारा हमने किसी को ठेस पहुँचाया हो, पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए। आप हमें क्षमा कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोकर आप हमें साफ कीजिए। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कल के दिन में आप हमारी मदद कीजिए। जब कल के दिन हम सुबह की सभा में स्वर के बारे में संदेशों को सुनेंगे, और उसके बाद हम शाम की सभा में हम संदेश को सुनेंगे कि किस प्रकार से हम अपने प्रभु की सुंदर दुल्हन बन सकते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमें ताकत और अनुग्रह दीजिए। जब हम उस संदेश को सुनते हैं, हमारे हृदय में भी वो सच्ची लालसा दीजिए कि हम भी हर दिन अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए हम बाट जोड़ने पाएँ, जो कि हमारा सच्चा दूल्हा है, जो हमें लेने के लिए आएगा। आप हमारी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें कल के संदेश के द्वारा पिता आप सिखाइए कि किस प्रकार से हम अपने प्रभु की सुंदर दुल्हन बन सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने हृदय को ज़्यादा पवित्र करें, और क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारा सच्चा दूल्हा है वो हमसे क्या चाहते हैं, हम भी उनकी इच्छा को पूरा करने पाएँ। पिता परमेश्वर, आपने हमें इस पृथ्वी पर समय दिया है, और आपने पवित्र आत्मा की मदद हमें दी है ताकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह की सच्ची दुल्हन बनने पाएँ, ताकि जब हमारा दूल्हा आए तो हम भी तैयार होने पाए। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए और आप इस सभा के द्वारा महिमा लीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं जो भी हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल थे। और यदि आप में से कोई ऐसा नया सदस्य है जो चर्च नहीं जाता है, तो वो रविवार के दिन भी GCN TV हिंदी के द्वारा हमारी लाइव सभाओं में शामिल हो सकते हैं, और वो भी प्रभु के दिन को पवित्र मान सकते हैं। आपका धन्यवाद।